हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और अब शुरुआत में अपन ने इंग्लिश पढ़ी थी, इसलिए काफ़ी सारे चैप्टर्स आपको पहले दे दिए थे। अब बीच में आपका साइंस और मैथ्स चला दिया, अब अपन फिर वापस इंग्लिश रेगुलर लेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में अपन चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है, द टेल ऑफ बिश्नोइज। ठीक है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज अपन पहला पार्ट पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं। माधव गडगिल नाम के राइटर ने इसको लिखा है द टेल ऑफ बिश्नोइज। बिश्नोइज एक कास्ट का नाम है, ठीक है। माधव धनंजय गडगिल इज़ एन इंडियन इकोलॉजिस्ट, एकेडमिशियन, राइटर, कॉलमनिस्ट एंड फाउंडर ऑफ द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस। इकोलॉजिस्ट यानी मतलब जो वातावरण से जरूर संबंधित चीज़ों की स्टडी करता है वो रहे हुए हैं, लेखक भी रहे हुए हैं, कॉलम भी लिखे हैं इन्होंने। और सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस की वातावरणीय विज्ञान की का एक केंद्र है, उसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। ही इज़ द रेसिपिएंट ऑफ वॉल्वो एनवायरनमेंट प्राइज़। इनको वातावरण मतलब ये वातावरण से संबंधित लेख लिखते हैं, एनवायरनमेंट से संबंधित, तो उसके लिए उनको वॉल्वो एनवायरनमेंट प्राइज़ भी मिला हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवार्डेड हिम द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पद्मश्री इन 1981 एंड ऑल्सो द पद्म भूषण इन 2006। इनको 1981 में पद्मश्री और 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब अपन चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर में क्या है? द टेल इज़ अबाउट द बिश्नोई कम्युनिटी एंड दैट ब्रॉट ए ड्रास्टिक चेंज इन द इकोलॉजी ऑफ मारवाड़ इन राजस्थान। टेल का मतलब है कहानी। देखो TAIL टेल का मतलब पूछ होता है, ये टेल का मतलब कहानी है। बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई एक जाति के लोग हैं, कम्युनिटी के समुदाय के, तो उन लोगों की कहानी है जिन्होंने ड्रास्टिक चेंज यानी बहुत बड़ा बदलाव, एकदम से बड़ा बदलाव लाया इकोलॉजी में, वातावरण में। किसके वातावरण? मारवाड़, जहाँ पे वो रहने वाले थे, तो राजस्थान के मारवाड़ ज़िले के रहने वाले थे। वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वातावरण में बहुत ज़्यादा अच्छे बदलाव आ गए। दिस एरिया हैड बीन वेरी ड्राई फॉर सेंचुरीज वेयर ट्रीज एंड एनिमल्स वर नॉट इन अ सफिशिएंट नंबर। और ये सैकड़ों सालों से ये जगह काफ़ी मतलब सूखी थी, यहाँ पे बारिश नहीं होती थी, और यहाँ पे पेड़ पौधे और जानवर सफिशिएंट नंबर, पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, यानी पेड़ पौधे और जानवर कम होते जा रहे थे। द बिश्नोइज सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड द खेजड़ी ट्रीज एंड डिड द बिग प्लांटेशन इन दैट एरिया। वहाँ पे मारवाड़ के ज़िले में सबसे ज़्यादा खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं, तो जब उनको काटा जा रहा था तो बिश्नोइज ने अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान नौछावर कर कर उन पेड़ों को काटने नहीं दिया, बचाया, और वहाँ पे और भी ज़्यादा पेड़ लगाए। दे कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स। और इस तरीके से उन्होंने चिड़ियों और जानवर, क्योंकि चिड़िया और जानवर पेड़ों के सहारे से जीते हैं, तो पेड़ बचाए तो उससे चिड़िया और जानवर बचे, और काफ़ी अच्छा योगदान दिया इन्होंने पेड़ों को और जानवरों को बचाने में। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए अपन चैप्टर की तरफ चलते हैं। द टेल ऑफ बिश्नोइज, यानी टेल मतलब कहानी बिश्नोइज की। ठीक है। टुडे मारवाड़ इज़ अ ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज के टाइम पे मारवाड़ ऐसा जगह है जहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, जो कि सिर्फ मिट्टी और चट्टाने ही चट्टाने हैं। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी श्रब्स एंड फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास एंड एन ओकेजनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्री। वहाँ पे ज़्यादातर थॉर्नी श्रब्स यानी झाड़ियाँ, शॉर्ट ग्रास छोटी छोटी घास, और स्टंटेड बेर यानी कांटेदार, जिसमें कांटे होते हैं ना, वो बेर के पेड़ होते हैं, और बबूल के ट्री होते हैं। स्टंटेड का मतलब क्या? जो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए, मतलब आधे उगे पेड़। क्यों? क्योंकि पानी तो है नहीं, तो पेड़ ऐसे ही, मतलब आप देखते हो ना रेगिस्तान में जैसे झाड़ियाँ वगैरह कांटेदार पेड़ होते हैं, बस वही वो उगते थे वहाँ पे। बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट केम अक्रॉस द ऑड विलेज विद ग्रूव्स ऑफ वेल नोन खेजड़ी। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे कि इस रेगिस्तान में एक ऐसी विलेज भी है, एक ऐसा गांव भी है जो विचित्र है, सब गांवों से अलग है, विद ग्रूव्स ऑफ वेल नोन खेजड़ी ट्रीज। ग्रूव्स का मतलब बहुत सारे मतलब पेड़ हैं, बहुत सारा झुंड है, खेजड़ी के पेड़ ही पेड़ हैं उस गांव में। मतलब उस गांव में हरियाली है, खेजड़ी के बहुत ज़्यादा पेड़ है, लेकिन बाकी गाँव में राजस्थान में बस सूखा और चट्टाने, मिट्टी हैं, झाड़ियाँ हैं, बेर के पेड़ है कांटेदार। दिस कज़िन ऑफ बबूल इज़ द कल्प वृक्ष, द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेस। और इस बबूल को देखो, बबूल को क्या कहते हैं? खेजड़ी को बबूल का भाई कहते हैं, कज़िन कहते हैं, क्योंकि जैसा बबूल का पेड़ होता है वैसे ही खेजड़ी का पेड़ होता है। तो ये ऐसा, इसको कल्प वृक्ष है जो
सभी की इच्छाएं पूरी करता है। अ फुल ग्रोन कैमल कैन एन्जॉय अ मिड डे सिस्टा इन शेड, इट्स फॉइलेज नरिशेज गोट्स शीप कैटल कैमल, इट पॉड्स कैन बी मेड इनटू डिलीशियस करी। ठीक है, तो खेजड़ी के पेड़ को खाकर जो रेगिस्तान में पाए जाने वाला जो ऊँट है वो अपनी प्यास मतलब भूख मिटाता है और उसकी छाया में बैठकर आराम करता है। उसका चारा किस किस को खाना देता है? गोट को। नरिशिश मतलब भोजन देता है। गोट, शिप, कैटल, कैमल कि बकरी, शीप, भेड़ और जितने भी ऊँट वगैरह, ये सब राजस्थान के इस खेजड़ी के पेड़ के कांटेदार जो पेड़ है उसके ऊपर जो हरा कुछ आता है उसी को खाकर अपनी प्यास मतलब वो भूख मिटाते हैं। और इसके ऊपर पतड़ियाँ आती है, पतड़ियाँ जिसको उसका फ्लावर कह सकते हैं आप, जिसका अच्छा सा अचार बनाया जा सकता है, खाना बनाया जा सकता है। एंड थॉर्न्स गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट मैरी डूइंग मराउडिंग एनिमल्स, जो इधर उधर भटकने वाले जानवर होते हैं उन जानवरों को बचाने के लिए किसान क्या करते हैं? खेजड़ी के पेड़ की जो कांटेदार जो डालियाँ होती है उनकी डोर बनाते हैं अपने चारों तरफ, डोली बनाते हैं अपने खेत के चारों तरफ, ताकि मराउडिंग एनिमल्स यानी कि फसल को नष्ट करने वाले जानवर खेत में ना घुस सके। तो खेजड़ी का पेड़ कितना उपयोगी है वहाँ के लिए ये अपन देख सकते हैं। Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today. एक समय की बात है कि जो मारवाड़ का रेगिस्तान है वो आज जैसा है वैसा नहीं था, मतलब कॉन्क्वर्ड मतलब अधीन नहीं हुआ था जैसा आज वो है। आज कैसा है? आज एकदम रेगिस्तान बंजर है, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी, कोई पेड़ पौधे नहीं है। तो जैसा कंट्रोल आज है, मिट्टी चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, वैसा मारवाड़ कभी एक टाइम था ऐसा नहीं हुआ करता था। इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम एज इट इज़ टुडे, वातावरण तो वैसा ही था, वातावरण मौसम वैसा ही था जैसा आज हुआ करता है। बट द लैंड वॉज कवर्ड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्री, लेकिन ज़मीन पे हज़ारों के हज़ारों खेजड़ी के ट्रीज उगे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे अपन रेगिस्तान में नहीं है, किसी हरी भरी जगह पे है। एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगड़ी, और बेर के पेड़, केर जो खाते हो ना अचार का वो पेड़, और सांगड़ी के पेड़, सिंगाड़े के जो पेड़ होते हैं, सांगड़ी आती है एक जैसे अपनी मोगर होते हैं ना, मोगरी सब्जी बनाते हैं, वैसे सांगड़े आते हैं, तो उसके पेड़ थे। मतलब हरियाली थी चारों तरफ, रेगिस्तान की तरह स्थिति नहीं थी। दीज प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप्स, ब्लैकबक, चिंकारा, नील गाय, एंड ऑन दिस ब्यूटी लिव्ड द ट्राइबल भील्स। तो इसके ऊपर यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप यानी बारहसिंगा, ब्लैकबक ये भी एक डियर का नाम है, प्रजाति का नाम है, चिंकारा, नीलगाय, तो ये इस तरह के जानवर यहाँ पे बहुत पाए जाते थे क्योंकि पेड़ पौधे भी थे, जानवर भी थे। और यहाँ पे भील जो है, भील जाति के लोग, भील समुदाय के लोग रहते थे। भील के बारे में आपने राजस्थान के इतिहास में काफ़ी पढ़ा होगा। अबाउट 3000 ईयर्स अगो, लगभग 3000 साल पहले, हॉर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स बिगेन टू पोर इनटू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। 3000 साल पहले सैकड़ों के सैकड़ों झुंड कैटल कीपर्स यानी जो भेड़ रखने वाले हैं वो सेंट्रल और वेस्ट एशिया से कहाँ पे आने लगे? इंडिया में आने लगे, ताकि उनको भेड़ों को खाने के लिए चारा मिले। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, कई मारवाड़ के हिस्से में बस गए। द भील्स रेजिस्टेड देयर एनरोचमेंट बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वेपन्स एंड प्रिटी सून टुक केयर ऑफ भील्स। और तो भील के वहाँ की जो प्रजाति थी उन्होंने इसका विरोध भी किया कि यहाँ का सारा चारा खा जाएंगी तो यहाँ तो ज़मीन ही बंजर हो जाएगी। लेकिन जो आने वाले थे भेड़ों के झुंड लेकर आने वाले, वो उनके पास घोड़े थे, बहुत अच्छे अच्छे हथियार थे, इसलिए उन्होंने भील जाति पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर ज़बरदस्ती मारवाड़ में बस गए। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस एंड दैट द भील्स रिट्रीटेड अ लिटिल टुवार्ड्स द अरावलीज। और ज़मीन भाई बाउंडलेस थी तो वो आगे बस गए, तो इसलिए भील को वहाँ से खिसक कर ज़बरदस्ती अरावलीज की तरफ जाना पड़ा। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन द इंक्रीज़, और इस तरीके से मारवाड़ की पॉपुलेशन, बाहर के लोगों के आने से मारवाड़ की पॉपुलेशन, जनसंख्या भी क्या हो गई? बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इस तरीके से भीलों के पास में ज़बरदस्ती बाहर से आने वाले लोग रहने लग गए। बट एज सेंचुरीज बाद, जैसे जैसे सैकड़ों साल बीतते गए, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन। वहाँ पे जो बहुत सारी कैटल्स यानी भेड़ बकरियाँ आ गई थी बाहर से, वो वहाँ की हरे भरे हरियाली को नुकसान पहुँचाने लगी। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज्ड डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, कि इतनी ज़्यादा भेड़ थी कि वो बीज तकात खा गई, मतलब सब कुछ खा गई और वहाँ पे उगने के लिए कुछ था ही नहीं।
इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन द एनिमल्स, और वो इन्वेडर जो बाहर से लोग आए थे और भील प्रजाति जो वहीं पे रहती थी, जो इन्वेडर्स के दबाव में रह रही थी, उनको खाने के लिए कम से कम मिलने लगा। अब फाइनली द 13th century AD सॉ द फाइनल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द भील्स बाय द राठौर्स ऑफ कनौज, और 13वीं सदी आते आते कॉन्क्वेस्ट यानी एक कनौज के राठौड़ हैं जो भील समुदाय के लोग हैं, उन्होंने मतलब उनके ऊपर युद्ध हुआ। द राजपूत नाउ रूल द होल ऑफ मारवाड़, तो भील मतलब कनौज के राठौड़ जो राजपूत होते हैं उन्होंने भील के मारवाड़ पर हमला कर दिया और उसको अपने अधीन कर लिया, और इसलिए अब वहाँ पे जो इन्वेडर्स थे बाहर से आए थे उनका भी रूल नहीं था, भील का भी नहीं था, कोई तीसरा ही लोग जो कि राजपूत थे उन्होंने पूरे मारवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम राजा महाराजा का टाइम होता था। तो भील के ऊपर किसने कब्जा किया? इन्वेडर जो बाहर से लोग आए और मतलब उन पर आक्रमण किया, और इन्वेडर्स और भील दोनों पे आक्रमण किसने कर दिया? राजपूत ने, और राजपूत अब मारवाड़ के मतलब राज करने वाले बन गए। इन द ईयर 1451 AD ड्यूरिंग द रीगन ऑफ राव जोधाजी, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौर किंग्स, एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ पीपसर। उसी साल मतलब 1451 में राव जोधाजी एक राठौड़ मतलब राजपूतों का एक राजा राव जोधाजी जन्मा, जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बहुत प्रतिभावान बालक था, पीपासर का विलेज का रहने वाला था। हिज फादर वॉज द हेडमैन ठाकुर लोहार एंड हिज मदर वॉज हमसा देवी। उसके पिताजी ठाकुर लोहार थे, हेडमैन थे एक, और मदर हमसा देवी थी, नाम था उनका। द बॉय वॉज कॉल्ड जम्बाजी, उनको जम्बाजी कहा गया। ठीक है, तो राव जोधाजी एक मतलब ये राजा के घर पे जन्मा नहीं, मैंने गलत बोला आपको, राजा के घर नहीं, एक नॉर्मल घर में जन्मा, लेकिन ये बहुत प्रतिभावान बालक था, और इसका नाम क्या पड़ा? जम्बाजी पड़ा, जैसे बड़ा होता गया। एज द लिटिल बॉय ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर द फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप, और उसके पिताजी की बहुत सारी कैटल्स थी, बहुत सारी भेड़ बकरियाँ थी, तो जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उन भेड़ बकरियों का ध्यान रखने लगा। इट वॉज़ द ग्रेट फन टू टेक एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, बाहर भेड़ बकरियों को चराने का लेकर जाना उसके लिए काफ़ी आनंददायक था। लाई इन द शेड ऑफ खेजड़ी ट्री एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, खेजड़ी की छाँव में वो बैठ जाता था और ब्लैक बक के हर्ड्स को देखता था, झुंड को देखता था। जम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लिथ ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप, यानी ये ब्लैक बक जो कि काफ़ी हैंडसम मतलब बारहसिंगा है, जो बारहसिंगा टाइप है, भेड़ मतलब जैसे अपने डियर वगैरह होती है ना, हिरण वगैरह, उसी की प्रजाति का ये बारहसिंगा है, जो कि काफ़ी जब चलता है तो इतना सुंदर लगता है, वो चीज़ देखकर जम्बाजी को काफ़ी अच्छा लगता था। एंटीलोप यानी बारहसिंगा को चलते हुए देखकर बिल्कुल एकदम मदमस्त होकर चलते हुए देखकर उसको काफ़ी अच्छा लगता था। एंड थॉट दैट देयर वॉज नो साइड मोर एंथ्रिलिंग दैन द फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग्स, और दो बारहसिंगे जब आपस में लड़ते थे तो वो इसे इतना अच्छा, इतना प्रलोभित करता था, इतना एंटरटेनिंग लगता था, इतना मनोरंजक लगता था कि कहता था कि इससे अच्छी कोई चीज़ और नहीं हो सकती। अब जम्बाजी की आगे क्या कहानी है वो अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और शायद हो सकता है वीडियो के 2 की जगह, मैंने वीडियो में शुरू में बोला 2 पार्ट, तो हो सकता है 3 पार्ट भी हो जाए। चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो आप यहाँ तक पढ़ लिया, आप आगे का पार्ट भी एक बार पढ़ के रखें ताकि जम्बाजी की क्या कहानी है वो अपन को पता चल सके। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो, कोई भी दिक्कत हो मैं बताओ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।